वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले हमने लासो टूल और मार्की टूल के बारे में देखा था। आज हम मैजिक वैन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब तक जो आपने फ़ोटोशॉप में कटिंग की, टूल यूज़ में लिए, तब आपके ये प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी। कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि आपको टूल दिखाई नहीं दे रहा है फ़ोटोशॉप के अंदर। जो टूल आपने सिलेक्ट किया है वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक जब ऑन होगा तो टूल दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मैं अभी एक फ़ोटो ओपन करता हूँ कोई भी, और अब मैं ये टूल सिलेक्ट किया, मैंने लासो टूल। अभी लासो टूल मुझे दिखाई दे रहा है। यदि कीबोर्ड से मैं कैप्स लॉक ऑन करूँगा तो टूल गायब और इस तरह का दिखाई देगा। तो इसलिए हम कैप्स लॉक यदि ऑन है तो उसको वापस ऑफ करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में। ये देखिए, एक फ़ोटो हम लेके आए हैं। क्विक सिलेक्शन टूल एक जल्दी कटिंग करने का तरीका है, लेकिन ये हर कोई फ़ोटो के ऊपर अप्लाई सही तरीके से नहीं होता। तो ये जो फ़ोटो अभी मैं लेके आया हूँ, इस फ़ोटो के लिए ये क्विक सिलेक्शन टूल अच्छा रहेगा, बेस्ट है। क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे ये क्विक सिलेक्शन टूल है। उसके बाद में ऐड और लेस का ऑप्शन है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विक सिलेक्शन के लिए और भी ऑप्शन है, उनमें है साइज़। यहाँ से आप क्विक सिलेक्शन टूल की साइज़ बड़ी कर सकते हैं, वापस छोटी कर सकते हैं। यहाँ पे हार्डनेस और स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने हार्डनेस को इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे एंगल इसका सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस साइड में सिलेक्ट करते हुए जाना है। और राउंडनेस, अभी आपको बिल्कुल राउंड लग रहा है 100%। अगर मैं यहाँ पे 50% राउंडनेस करूँगा तो आप देखेंगे कि इतना ये राउंड हो गया। अभी ये साइड में दिख रहा है 48% पे दिखाई दे रहा है डिग्री पे। अगर मैं इसको 0 डिग्री के करूँगा तो ये देखिए ऐसे दिखाई देगा, और इसको एंगल चेंज करूँगा तो ऐसे दिखाई देगा। आपको किस एंगल में ये टूल यूज़ करना है, इधर ऐसे कैसे आप उसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 डिग्री यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसके अंदर राउंडनेस मैं 100% कर रहा हूँ। अब इस फोटो को हमें सिलेक्ट करना है। ये टूल जो सॉफ्टनेस है, बैकग्राउंड में जो ब्लर है बैकग्राउंड, उसको बिल्कुल सिलेक्ट करेगा। और ऑब्जेक्ट जो है उसकी लाइनिंग ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, हार्डनेस, ये टूल उसको पकड़ेगा और उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। यानी कि इस टूल के अंदर उस चीज़ को कैच करने की कैपेसिटी है। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं किया। इसका रीज़न क्या है? ये इस चीज़ को डिटेक्ट कर पा रहा है कि आगे जो ऑब्जेक्ट है उसकी ये लाइनिंग है क्लीन, शार्प और बैकग्राउंड ब्लर है। तो इस तरह की फ़ोटो की कटिंग करने के लिए ये टूल बहुत ही अच्छा है। इस टूल से हम जल्दी फ़ोटो की कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में मैं ऐड करते हुए आगे यहाँ से और सिलेक्ट करता हूँ, और ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया। अब देखिए मुझे इस फ्लावर की ये जो नीचे फ्लावर के नीचे ये जो इसी का तना है, इसकी डंडी है, इसको भी मुझे सेलेक्ट करना था, लेकिन यहाँ से ये सिलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि फ्लावर ऑब्जेक्ट फ़ोटो के अंदर ज़्यादा आगे है और ये पीछे है थोड़ा सा, तो वो भी ब्लर हो गई है, तो वो उसको कैच नहीं कर पाया। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से मैं इस लेस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा या अल्ट दबा के इसको वापस सिलेक्ट करूँगा। अभी इसकी साइज़ छोटी करते हैं, साइज़ में जाएंगे, छोटी साइज़ करेंगे। छोटी साइज़ करने के बाद में इसको यहाँ से धीरे धीरे मैं साइज़ इसकी और छोटी कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसके ऊपर ऊपर ऐसे चलाएंगे। तो आप देख रहे हैं इस फोटो की हमने इस तरह से कटिंग कर ली। अब करनी कटिंग थी फ्लावर की, ऑब्जेक्ट की, लेकिन हमने सेलेक्ट किया है बैकग्राउंड। तो ऑब्जेक्ट को वापस सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सिलेक्ट मेन्यू में जाके सिलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करेंगे तो ये वापस उल्टा सिलेक्शन हो जाएगा। अब फ्लावर की कटिंग हो गई है। एडिट में जाके आपको इसको कॉपी और पेस्ट करना है। आप इसे यूज़ ले सकते हैं मूव टूल से। ये देखिए, अब देखिए इसकी हम ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे
इसके अंदर से हम कटिंग करेंगे तो ये बाहर जहाँ पे सॉफ्ट एरिया है वहाँ पे नहीं जाएगा और बिल्कुल अंदर से कटिंग करेगा। इस टूल को मैं छोटा कर रहा हूँ, छोटा करके अगर यहाँ पे हम घुमाएंगे इसके ऊपर यहाँ पे, तो इसको भी ये सिलेक्ट करेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह से आप कटिंग करना चाहते हो। अब बात करते हैं मैजिक वैन टूल के बारे में। इसके लिए एक और फोटो लेके आता हूँ मैं, ये फोटो मैं लेके आया। मैजिक वैन टूल, ये टूल कलर को सिलेक्ट करता है, सिमिलर कलर की तरफ जाता है। इसके अंदर एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करने के बाद में ये ऑप्शन हमने देखे हुए हैं। उसके बाद में टॉलरेंस आती है इसके अंदर, टॉलरेंस। अभी इसके अंदर 10 है टॉलरेंस। मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ, बाहर का पूरा एरिया इसने कवर किया। फोटो एक बार में सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट इन्वर्स करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट है। अब इसको सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके यूज़ करना है। ये देखिए, अभी मैं इस फोटो को यहाँ से बंद करता हूँ और दूसरी फ़ोटो ओपन कर रहा हूँ। ओपन की, ये देखिए एक पोर्ट्रेट है यहाँ पे। अब इस पोर्ट्रेट को मैं वापस यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ पार्ट सिलेक्ट हो गए हैं। टॉलरेंस का जो उपयोग होगा यहाँ पर होगा। टॉलरेंस का मतलब ये है कि ये जो कलर इसने सेलेक्ट किया है इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जैसे जैसे टॉलरेंस बढ़ाएंगे सिमिलर कलर को और ज़्यादा वो सिलेक्ट करता जाएगा, सिमिलर कलर को। अब जैसे मैं इसकी टॉलरेंस कर देता हूँ यहाँ पे 50, कम करता हूँ एक बार 30 करता हूँ, फिर आप यहाँ पे वापस सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए पहले वाले से ज़्यादा सिलेक्ट हुआ है। और यहाँ पे आप 50 करेंगे तो जो कुछ भी रह गया है वो फिर से आप देखेंगे पूरा सिलेक्ट हो गया। अब फिर शिफ्ट के साथ में मैं इसको ऐड कर देता हूँ इस साइड को भी, और फिर मैं उसको सिलेक्ट इन्वर्स कर रहा हूँ और फिर कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। अब आप देखिए मूव टूल से इधर उधर इस फोटो को लेके जा सकते हैं। मैजिक सिलेक्शन टूल भी क्विक सिलेक्शन टूल की तरह जल्दी कटिंग करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये दोनों टूल ही कुछ विशेष प्रकार की कटिंग या फोटो के ऊपर ही हम अप्लाई कर सकते हैं, सभी के ऊपर ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका भी एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे इस फेस की कटिंग करनी है और मैं इस मैजिक से कर रहा हूँ तो ये देखिए इसकी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मुझे क्लिक करना पड़ेगा और फिर भी अच्छे से कटिंग नहीं हो पाएगी। एक जैसे के लिए ये ज़्यादा युक्त रहता है। इसी के अंदर मैजिक वैन टूल के अंदर और भी ऑप्शन है पॉइंट सैंपल, कि पॉइंट का जो इसमें सिलेक्ट करने का सैंपल लेना है वो 3x3 एवरेज में लेना है, 4x4 एवरेज में पॉइंट्स में कैसे लेना है। फॉर एग्जांपल जूम करते हैं इसको, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जूम करेंगे तो इसके अंदर पिक्सल दिखाई दे रहे हैं कि 3 पिक्सल इन विड्थ और 3 पिक्सल हाइट, इसके अंदर इसको सैंपल लेना है या 5x5 या कौन कितने में सैंपल लेना है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ 31x31 एवरेज के अंदर लेना है और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए अंदर का इतना एरिया इसमें सिलेक्ट होगा। पॉइंट सैंपल को समझने के लिए मैंने ये डिज़ाइन आपके लिए बनाई है। देखिए अब इससे पॉइंट सैंपल को समझते हैं। इसके अंदर अलग अलग कलर अलग अलग जगह पर है। इसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लैक, वाइट और ये येलो, इसमें लगभग 5-6 कलर्स है और वो सब अलग अलग जगह पर है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक जगह पर 4 कलर एक साथ लिए हैं, जिसमें वाइट भी नज़दीक में है। 1, 2, 3 और 4। रेड इसके अंदर मैंने नहीं लिया है और ये कलर भी मैंने नहीं लिया है। अब देखिए मैं यहाँ से एवरेज 11 का करता हूँ, 11x11 एवरेज यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यानी इस पॉइंट से 11, 11, 11 का जो सर्किल स्क्वायर बनेगा उसके अंदर से कलर ये सिलेक्ट करेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब इस सिलेक्शन के अंदर वाइट नहीं आया है, सिर्फ ये 4 कलर आए। सिलेक्शन हमने कर लिया, करने के बाद में सीधा यहाँ से कट कर रहा हूँ ताकि हमको समझ में आए। ये देखो वाइट कलर कट नहीं हुआ, रेड कलर और ये कलर भी कट नहीं हुआ, सिर्फ ये 4 कलर सिलेक्ट हुए और वही कट हुए, जिसमें ब्लैक, येलो, ग्रीन और ब्लू।
अब देखिए इस चीज़ को दोबारा से हम समझते हैं। मैं यहाँ पे एक ग्रीन कलर और ऐड कर रहा हूँ, तो देखिए अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं मैजिक टूल से। मैं इस पॉइंट को 11/11 में है हमारा, इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए इस बार रेड भी सिलेक्ट होगा, क्योंकि 11 पॉइंट की काउंटिंग के अंदर ये रेड कलर भी इस बार आ गया। अब मैं इसको एक बार Ctrl+X करता हूँ, तो देखिए सिर्फ एक ही कलर बचा है और ये वाइट बचा है, क्योंकि ये दोनों इस काउंटिंग में नहीं आए थे। तो दोस्तों इस तरह से हम एवरेज सैंपल को यूज कर सकते हैं। एक इसमें और ऑप्शन है कंटिन्यू सिलेक्शन का। यदि कंटिन्यू सिलेक्शन ऑन नहीं होगा, फिर हम क्लिक करेंगे तो पूरी फोटो के अंदर वो सिलेक्ट करेगा। पूरी फोटो के अंदर उसी तरह का सिमिलर कलर अगर कहीं और भी दिखाई देगा तो वो सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं टीथ के ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बाहर दूसरी जगह पे भी ये सिलेक्ट कर रहा है। अगर कंटिन्यूस ऑन होगा, यहाँ से टीथ को सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ यही कंटिन्यूस सिलेक्शन में ही जाएगा, दूसरी जगह पे वो नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद में फ़ोटो जो हमने कटिंग की है उसको दूसरा बैकग्राउंड ओपन करके उसके अंदर एक बार हम पेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया था ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, पिछले वाले वीडियोस के अंदर देखा था हमने। और फिर इस तरह से हम फोटो पेस्ट करेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने लासो टूल, मार्क्यू टूल और क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में बात की, किसी भी फोटो के लिए कौन सा टूल ज़्यादा सही रहता है ये हमें डिसाइड करना रहता है। जैसे कि मैं आपको सब टूल के बारे में कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। मार्क्यू टूल के अंदर है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इस टूल से हम किसी भी आयताकार फोटो की कटिंग करनी होती है तो वो ज़्यादा सही रहेगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं साइन बोर्ड और क्यूब, इस तरह की कटिंग इससे ज़्यादा सही रहती है। उसके बाद में आता है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। यह टूल किसी भी राउंडनेस जो होगी उसकी कटिंग अच्छे से करेगा। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर बॉल, फुटबॉल, सन हो गया या कोई भी फिर राउंडनेस वाली चीज़ होगी उसकी कटिंग अच्छे से करेगा। उसके बाद में आता है लासो टूल फ्री सिलेक्शन के काम आता है। इसका और ज़्यादा उपयोग हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। उसके बाद है पॉलीगोनल लासो टूल। इसका हमने पिछले वीडियो के अंदर उपयोग देखा था। ये जो कॉर्नर वाली वस्तुएं होती है, जैसे कि फर्नीचर, या पिछले वीडियो में हमने घर की कटिंग की थी, एक हट की कटिंग की थी उसके लिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्नर्स हो, क्योंकि ये राउंडनेस के अंदर कटिंग नहीं कर पाता है। उसके बाद में है मैग्नेटिक लासो टूल। बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में यदि कोई लाइनिंग है, जैसे कि ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, ये आप एग्जांपल देख सकते हो, इस तरह की लाइनिंग वाली कोई फोटो होती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक लासो टूल चिपक के ऐसे काम करता है। उसके बाद में आज हमने देखे थे क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वेंड टूल। क्विक सिलेक्शन टूल से हम इस तरह की फ़ोटो कटिंग कर सकते हैं, जैसा कि आपने एग्जांपल देखा था, आज हमने कटिंग की थी। और मैजिक वेंड टूल से हम सिमिलर कलर और सेम कलर वाली फ़ोटो की कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह की फ़ोटो की हमने कटिंग आज की थी। हमने सिलेक्शन के बहुत सारे टूल देखे हैं, लेकिन फिर भी यदि इस फ़ोटो को देखा जाए तो ये कटिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इस फ़ोटो के अंदर पता चल रहा है कि ये फ़ोटो कहीं से हमने कटिंग करने के बाद यहाँ पे डाली है। देखिए इसके एक तो यहाँ पे बॉर्डर है, इसका हेयर भी सही से नहीं आ रहे हैं, और इसका बॉर्डर भी हम बारीकी से यहाँ पे देखेंगे तो वो भी सही नहीं है। यहाँ पे वाइटनेस आ रही है बॉर्डर के ऊपर, किसी भी जगह पे हम देखेंगे तो यहाँ पे वाइटनेस आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग नहीं है। दोस्तों जो अभी परफेक्ट नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से परफेक्ट कटिंग हम करेंगे। उसके अंदर ना तो बॉर्डर के ऊपर वाइडनेस दिखाई देगी और ना कुछ और। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे। आप 8 से 10 फोटो की कटिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, गूगल प्लस जैसी सोशल साइट के ऊपर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी फ़ोटोशॉप सीख पाएंगे। थैंक यू।